बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया ली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल, सारा दिन अपार्टमेंट में बिस्तर तोड़ते रहना, शेल्टर होम से 30 मिनट की दूरी। कराची सदर में जहीर और शब्बीर के स्याकारियों की कहानियां जो है वो मंजर आम पर आ चुकी हैं। क्या नूर मुनीर पुलिस को चकमा देकर कराची अपने दोनों बेटों से खुफिया मुलाकात करने आ रही है? 19 जुलाई को जहीर और शब्बीर बहावलपुर में क्या कर रहे थे और किससे उन्होंने अहम तरीन मुलाकात की? आज की वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आपने आखिर तक जरूर मुलाहिजा करनी है ताकि आपको इन स्याकार लोगों की असलियत जो है वो पता चल सके, आपको इल्म हो सके कि ये कितने झूठे, मक्कार और घटिया किस्म के लोग हैं जो लोगों की बेटियों को बरगलाते हैं और उनकी जिंदगियां, बल्कि हर बेटी की जिंदगी और वालिदैन की जिंदगी तबाह करने में अहम किरदार अदा करते हैं। अच्छा जी, जहीर जो छछूंदर की तरह अपने अपार्टमेंट में दुबक कर बैठा हुआ है, जबकि उसका जो सोशल मीडिया सेल है वो उसको शेर बनाकर पेश करने में लगा हुआ है। अगर हम जहीर को देखें, उसके पोस्टर्स देखें, उसके जेस्टर्स देखें, उसके आने का तरीका देखें, तो ऐसा लगता है कि छछूंदरा जो है वो ये सब कुछ खुद नहीं करना चाहता, उसे जबरदस्ती जो है एक कठपुतली की तरह करवाया जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया टीम जो है वो कहती है, उस गीदड़ को शेर बनाने में लगी हुई है कि जी वो शेर है, उसके बारे में गलत मलत बड़ी बड़ी बड़के मारते हुए खबरें जो है फैलाने में मसरूफ है। हकीकत ये है कि जहीर जो है सिवाय अपने वकील के ना किसी से मुलाकात करना चाहता है, ना किसी से बात करना चाहता है, ना किसी को इंटरव्यू देना चाहता है, बल्कि वो चाहता है कि उसके वकील के अलावा वो किसी से जो है वो कोई भी बात ना करे और वो घंटों अपने वकील से कॉल पर यानी कि बातें करता रहता है। आपको मैंने बताया था कि जब वो जेल के अंदर था तब भी वो मुलाकातें जब नहीं कर पा रहा था तो कॉल पे लगा रहता था। वहां पर उसने काफी पैसे लोगों को दिए थे जो अपने मोबाइल से इसके वकील को कॉल भी मिला के दिया करते थे। अच्छा जी, ना अभी किसी से बात कर रहा है, ना ही अपार्टमेंट से बाहर निकल रहा है। 20 जुलाई को कराची पहुंचने के बाद जहीर और शब्बीर जो है वो सदर के इलाके में मौजूद थे, जहां से सिंध हाई कोर्ट और सिटी कोर्ट दोनों जो है वो सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 15-20 मिनट के फासले पर है। इन्होंने सदर के उस इलाके में जो है अपार्टमेंट लिया था। कराची आमद के बाद से ये लोग जो हैं 2 मरतबा अपने अपार्टमेंट तब्दील कर चुके हैं। वैसे तो इस तरह के जो लोग होते हैं जो गलत कार्यों में मसरूफ होते हैं वो एक जगह पे नहीं रहते, वो मुख्तलिफ जगहों को तब्दील करते रहते हैं। हर 2 महीने बाद वो एक जगह को तब्दील करते हैं। आपको याद होगा कि शब्बीर का जब ID कार्ड निकल के सामने आता है तो उसने अपना जो परमानेंट और टेम्परेरी एड्रेस है वो बहरिया ऑर्चर्ड का लिखवाया हुआ था। इनके वजूद को देखकर कहीं से नहीं होता कि इन्होंने कभी बहरिया ऑर्चर्ड में जो है कदम भी रखा होगा, लेकिन इन्होंने झूठा एड्रेस वहां पे लिखवाया हुआ था। जब जाके हम सब ने पता किया तो पता चलता है कि वहां तो किसी और का घर है। इन्होंने तो कभी वहां पर अपार्टमेंट ना रेंट पे लिया था, ना कभी इन्होंने वो जगह खरीदी थी। अच्छा जी, अब सख्ती से अब इस बात पे अमल दरामद कर रहे हैं कि ये अपने मोबाइल को जो है अपार्टमेंट में छोड़कर बाहर जाते हैं, यानी कि इनकी लोकेशंस को ट्रेस ना किया जा सके, इनके बारे में इल्म ना हो सके कि इस वक्त इनकी मूवमेंट कहाँ है, ये कहाँ पे मूव कर रहे हैं, ये किससे मुलाकात कर रहे हैं, किस जगह पे इन्होंने कितनी देर स्टे किया। तो ये क्या करते हैं कि अपना जो मोबाइल है वो अपार्टमेंट पे रखते हैं और वहाँ से फिर चले जाते हैं। जेल जाने से पहले जहीर की अगर मैं बात करूँ तो अपनी माँ नूर मुनीर के साथ राब्ते में था, लेकिन अब ये कम से कम जो अपना मोबाइल है अपनी माँ से राब्ते के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा है, यानी कि ये नंबर जो इस वक्त उसके पास नंबर एक्टिव है वो माँ से राब्ते नहीं कर रहा, क्योंकि उसको पता है कि उसकी माँ के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुका है। अब सिंध पुलिस अपनी हरधर्मी से बाज आए तो जाकर उनको गिरफ्तार करे, लेकिन सिंध पुलिस ने मुझे हंसी आती है, बल्कि अफसोस होता है। यकीन करें कि हमारे टैक्सेस के पैसों से हम इन लोगों को देते हैं, सैलरीज जाती हैं जो लोग काम ही नहीं करना चाहते। पहले इन्होंने कहा था कि जी यानी कि पहले ये कहानी सुनाते हैं कि जी हमारे पास जो है वो जाने का इंतजाम नहीं है क्योंकि बड़े मसले मसाइल हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, सैलाब आ चुका है। अच्छा जी, अब ये क्या कर रहे हैं कि अब ये अपनी माँ से राब्ता नहीं कर रहा। मजे की बात है कि नूर मुनीर ने भी अपना नंबर तब्दील कर लिया है। अब 13 मिनट, 6 मिनट, 11 मिनट, 16 मिनट, 49 मिनट तमाम लंबी कॉल सिर्फ और सिर्फ अपने वकील से जो है बात के लिए की जाती है। जहरा काज़मी को दारुल अमान भेजने के बाद 19 जुलाई की अगर मैं आपको बात बताऊं तो दोपहर 3:24 पर बहावलपुर के वकील से इसने पहला राब्ता किया। 4 मिनट तक कॉल जो है वो जारी रही और जो लाहे अमल इन्होंने मुस्तकबिल के लिए बनाना था वो बनाते रहे और जहीर शब्बीर के साथ फिर कराची के लिए निकल पड़ता है। फैसलाबाद, तोबा टेक सिंह, खानेवाल से होते हुए ये रात 10 बजे बहावलपुर पहुंचते हैं। इस दौरान ये लोग मुसलसल सिर्फ और सिर्फ अपने वकील से राब्ते में रहते हैं, या यूं कहें कि जी जो मुस्तकबिल का वकील है उसके साथ राब्ते करने में लगे होते हैं। अच्छा जी, बहावलपुर में मुलाकात के बाद ये लोग रात को ही कराची के लिए निकल पड़ते हैं और फिर अगले दिन दोपहर को कराची पहुंच जाते हैं। इस बार जी लाहौर से कराची जाने के लिए इन्होंने मोटरवे का इस्तेमाल
किया है। आपको पता है कि पहले खुफिया रास्ते से ज़ारा काज़मी को लेकर आते हैं। कराची के इलाके सदर में जी इनके ठहरने का इंतजाम किया जाता है, वहाँ पर पहले ही इंतजाम कर दिया जाता है कि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। 14 दिन जेल में गुजारने के बाद ज़हीर की हालत अब तक संभल नहीं पाई है। उसने मोबाइल का इस्तेमाल बेहद कम कर दिया है और अपार्टमेंट से वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलता, वो अपार्टमेंट के अंदर ही कैद रहता है। इतलात के मुताबिक जी ज़हीर और शबीर के दरमियान ताल्लुकात भी खटाई में पड़ चुके हैं, क्योंकि शबीर जो है वो बार बार कहता है कि तुम परेशान ना हो, मामला मेरे हाथ में है, अंडर कंट्रोल है सब कुछ। लेकिन ज़हीर को जो चीज़ें नजर आई हैं, जो उसके साथ जेल में सारे मामला हुए हैं, वो हम आपको बता भी नहीं सकते, क्योंकि वो इतने खौफनाक किस्म के मामला हैं। ज़हीर ने जी किसी भी सूरत मीडिया पे आने से मुकम्मल तौर पे इनकार कर दिया है। रोती कुकड़ी ने शबीर को व्हाट्सएप पे कॉल की और कॉल करके कहा कि जी तुम ज़हीर को कन्विंस करो, क्योंकि वो कोई आदि मुजरिम तो नहीं है, उसको तो बेल मिल चुकी है, तो हर हाल पे वो मेरे प्लेटफॉर्म पे आए और आकर जो है असलियत बताए कि जी फतह का जश्न मनाए, विक्ट्री के निशानात बनाए और बताए कि जी बहुत जल्दी वो अपनी बीवी ज़ारा काज़मी को लेकर आ जाएगा। वो कन्विंस करती रही खुद भी, उसने शबीर को भी कहा कि वो हर हाल में कन्विंस करे और चैनल पे आके बयान दे, क्योंकि आपको पता है कि ये इसी तरीके से व्यूज़ कमाती है कि ज़ारा काज़मी को लेकर आ जाती थी, उसे इंटरव्यू करवाती थी और उसके वालिदैन के खिलाफ बकवासियत बकवाती थी। और फिर इसने ज़हीर का भी इस्तेमाल किया, इसने शबीर का भी इस्तेमाल किया। अब ये मुसलसल शबीर को जो है कन्विंस कर दिया कि तुम ज़हीर को कहो। इसने खुद भी ज़हीर से बात की, लेकिन ज़हीर नहीं माना। शबीर के कन्विंस करने पर भी कि रोती कुकड़ी जो है उसकी मिन्नतें कर रही है कि तुम आओ, इसने आने से इनकार कर दिया। इस वजह से भी शबीर और ज़हीर के मामला खटाई में पड़ गए हैं, क्योंकि आज से पहले शबीर जो कुछ ज़हीर को कहता था वो आंखें बंद करके करता आ रहा था। अब रोती कुकड़ी भी नाराज होगी, लेकिन ये नाराजगी जो है वो वक्ती तौर पर थी। अच्छा जी, अब उसने इंटरव्यू देने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया और कहा कि जी अगली बार अगर मुझे जेल जाना पड़ा तो मैं तुम सबके राज खोल दूंगा। अब ये सबके जो राज हैं, इसमें रोती कुकड़ी के राज भी शामिल है, क्योंकि ये कह चुके हैं कि ये एक नेक्सस है और नेक्सस में रोती कुकड़ी भी आती है। यानी कि शबीर ने ये बात कही है कि जी मेरे पीछे आप लोगों ने बहुत अच्छे अंदाज में संभाल लिया, आप लोग बहुत अच्छे अंदाज में मेरी फैमिली को भी लेके चल रहे थे, जो प्रूफ करता है कि ये लोग एक हैं, ये नेक्सस का पार्ट है। अब होता क्या है कि ज़हीर जो है खुल्लम खुल्ला कह देता है कि अब की बार मुझे अगर जेल जाना पड़ा तो मैं तुम लोगों के राज जो है मैं चुप नहीं बैठूंगा, हर चीज दुनिया के सामने लेकर आ जाऊंगा। ज़हीर ने जी बहुत सख्त गुस्से का इजहार किया था और कहा था कि जी मेरे और ज़ारा काज़मी की मुलाकात की हवा तुम लोगों ने उड़ाई, झूठी खबरें तुम लोगों ने उड़वाई। उसके बाद मुझ पर जेल में सख्ती भी हुई, उसके बाद मुझ पर बाहर भी सख्ती हुई, लोग मुझे लान तान भी कर रहे हैं, मेरी सिक्योरिटी के हवाले से भी बातचीत हो रही है। लोग जो हैं इस वक्त मेरे खून के प्यासे हुए हैं, क्योंकि तुम लोगों ने झूठी खबरें फैलाई कि मैंने ज़ारा काज़मी से मिलने की कोशिश की है, मैं बाहर घूम रहा था, ब्ला ब्ला। अब जी मजीद वो कहता है मुझ पर सख्तियाँ हो गई हैं और अगर मुझे जेल जाना पड़ा तो अदालत के सामने मैं हर चीज़ बता दूंगा कि ये एक मुकम्मल प्लान था, ना मैंने उससे मिलने की कोशिश की, ना मेरी उससे मुलाकात हुई। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जी इस वक्त हालात ये हैं कि ज़हीर और शबीर दोनों जो हैं वो छोटी छोटी बात पे ज़हीर जो है उससे लड़ाई कर रहा है। रोती कुकड़ी कन्विंस कर रही है कि आगे विक्ट्री के निशानात बनाओ मेरे चैनल पे, ताकि मैं बता सकूँ कि भाई तुम लोग जीत चुके हैं। इन्होंने अपनी तरफ से केस खत्म कर दिया। रोती कुकड़ी जो है वो महफिलें नहीं जमा रही, क्योंकि उनका जो जाली मौला जट है वो भाग चुका है। क्या क्या मैं क्या कहानियाँ सुनाऊँ। तो बात यह है कि जी मामला जो है सख्त से सख्त होने वाले हैं। ये दोनों बड़ी मशकूक किस्म की एक्टिविटीज कर रहे हैं कराची में, जिसपे जो है नजर रखनी चाहिए ताकि इल्म हो सके कि ये जेल से बाहर निकल कर क्या करने लगे। और मैं आपको आखिर में बताती चलूं कि इनकी माँ जो है नूर मुनीर, जो कि पुलिस को मतलूब है, वो भी खुफिया अंदाज में जो है इनके साथ कराची में मीटिंग करने की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो कराची आने वाली है और उनसे मुलाकात करने वाली है। और कुछ खुफिया मुलाकातें और भी हैं जो बहुत सारे राजों से पर्दा उठा देंगे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।